Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to your computer science class. So this is your lecture number 32. We were on chapter number 5, that is arrays and strings. इसी को हम continue करते हैं. तो simple array जो कि consecutive memory locations होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग study कर चुके हैं. जैसे इसके अंदर एक ही रो के ऊपर काम हो रहा होता है. अब हम मूव कर रहे हैं 2-dimensional array में. 2-dimensional array क्या होती है, पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, then I'll explain कि a 2-dimensional array uses, इसको 2D array भी कहते हैं, uses a single variable name to represent a collection of same type of data that is in the form of a table or matrix. It has two dimensions, that is vertical and horizontal dimensions. Vertical dimension represents rows and horizontal dimension represents columns. Two-dimensional array provides an easy way of handling data that is stored in the form of a table. अब ये डायग्राम है हमारे पास, देखें जो हमारे पास 2D array होती है ना, ये रोज को भी मैनेज कर रही होती है और कॉलम को भी. आपको याद होगा कि हमने कोई पैटर्न्स इस तरह के बनाए थे, इस तरह के लास्ट चैप्टर में, ठीक है, कुछ इस टाइप के. देखें अब इसके अंदर हमारे पास कितनी रोज थी, 2 रोज थी. ये रो नंबर, एक ये रो है और एक ये रो है, ठीक है. तो इस रो को हम लोग कह रहे थे कि रो नंबर 0 है और ये रो क्या है, रो नंबर 1. अब ये रो नंबर 0 है, इसके अंदर 3 स्टार्स हैं. इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है. तो इसको मैं कॉलम नंबर 0 कह देती हूँ, इसको 1 कह देती हूँ, इसको 2 कह देती हूँ. अब रो नंबर 0 के अंदर हमारे पास कितने कॉलम है, 3, 0 1 2. और रो नंबर 1 के अंदर हमारे पास कितने कॉलम है, 3, 0 1 2. ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में है. तो जब हमें मैट्रिसेस पे या फिर हमें टेबल्स के ऊपर काम करना होता है एरेज में, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं 2D एरे को. ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब 2D एरे है. अब हमारे पास देखिए ये एक टेबल हमारे पास गिवन है. अब हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि 2D एरे क्या है. ये रो 0 है, रो 1 और रो 2. तो कितनी रोज होगी, 0 1 2, 3 रोज होगी. स्टार्ट हम 0 से कर रहे हैं, ठीक है. इसका 0 क्या है, और ये हमारे पास इधर कितने कॉलम्स हैं, 4, 0 1 2 3, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं. स्टार्ट कहाँ से, 0 से कर रहे हैं. तो हमारे पास ये एक टेबल है जिसके अंदर रोज कितनी है, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 4. ओके, अब हर जो इसके अंदर हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो हमें हर पॉइंट को कोई ना कोई एड्रेस देना होगा एरे में. अब एरे जो है, देखें यहाँ पे ये चीज क्या है, जो ए लिखा हुआ है ये एरे का नाम है, ठीक है. ये रो का इंडेक्स है पहले और ये कॉलम का इंडेक्स है. ये एरे का नाम देखें सब में सेम है. तो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा था कि ये same type of data that is stored. Okay, a 2-dimensional array uses a single variable name, ठीक है. तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल नेम a यूज कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर इसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है. अब हर इंडेक्स को, हर टेबल के हर पॉइंट को हमने क्या करना है, लोकेट करना है, कोई ना कोई एड्रेस देना है, ठीक. तो जब हम लोग लिखते हैं A34, तो ये 3 रोज बना देते हैं और 4 कॉलम बना देता है. और जो फर्स्ट है, देखिए ये इसमें 0 रो है, 0 कॉलम है, तो इसका इंडेक्स क्या हो गया, A0, और ये क्या है, ये कॉलम का इंडेक्स है, ठीक है. जो नेक्स्ट है, अब देखें ये रो कौन सी है, 0, और कॉलम कौन सा है, 1. तो एरे का नाम, वेरिएबल नेम A है, सेम नेम वेरिएबल नेम है, ठीक है. एक ही वेरिएबल के अंदर 3 रोज और 4 कॉलम्स बन गए हैं. जब हमने ये काम किया था, हम अलग अलग वेरिएबल ले रहे थे, रो के लिए I ले रहे थे, कॉलम्स के लिए J ले रहे थे, ठीक है. अब हम सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल एरे के अंदर सब काम कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें क्या है, ये 0 रो है, 2 कॉलम है, ये 0 रो है और 3rd कॉलम है. अब हम लोग ये क्या है, A10, मतलब पहली चीज होती है रो,
नेक्स्ट चीज होती है कॉलम। तो ये फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है, यहाँ से ऊपर से 0 ही, यहाँ पे 1 1, मतलब रो भी 1 है कॉलम भी 1 है। ये रो क्या है 1 कॉलम 2, रो क्या है 1 कॉलम 3। इधर हम लोग सेकंड रो की तरफ मूव कर गए तो ये चीज क्या होती है रो, ये होता है कॉलम। रो क्या है 2, कॉलम क्या है 0, रो अगेन 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3। तो ये हमारे पास इस तरह से 2D एरे बनी हुई है। ओके, तो हम लोग 2D एरे कैसे डिफाइन करते हैं, बनाते कैसे हैं, इसके अंदर वैल्यूज कैसे डालते हैं, ये हम देखते हैं। To define a two-dimensional array in C++, the types of the elements, the name of array and the number of element it is required to store in rows and columns is mentioned in the declaration statement. जैसे आप सिंपल जब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था आप कहते थे इंट ए, ये लिखते हैं तो मेमोरी के अंदर ए नाम की एक स्पेस बन जाती है। अगर आपने कोई सिंपल एरे डिक्लेयर करनी होती थी तो आप लिखते थे इंट ए, समझे यहाँ पे आपने 5 साइज की एरे बनानी है, तो मेमोरी के अंदर 5 कंसेक्टिव क्या बन जाती थी ए नाम की 5 कंसेक्टिव ऐसे लोकेशंस 0 1 2। अब इसका एड्रेस 0 होता था, स्टार्ट एड्रेस इंडेक्स 0 से होता है और फिर वो जाता है उस साइज -1 तक, ठीक है 5 -1 तक इसका इंडेक्स जाता था। अब अगर जब आपने 2D एरे बनानी है तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है डेटा टाइप, देन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे एरे का नाम या फिर कोई वेरिएबल नेम, इसके आगे हमने साइज दिया हुआ था। तो 2D एरे में रो भी होते हैं कॉलम भी होते हैं, तो हम लोग पहले लिखते हैं डेटा टाइप, फिर कोई भी हमने जो एरे को नाम देना है, फिर रो का साइज और कॉलम का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्या दी हुई है स्मॉल आई होता है, ठीक है। इंट डेटा टाइप है, ये फ्लोट भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डाटा जो आपने इसके अंदर स्टोर करना है। ये आपका एरे का नाम है और ये अब रो का साइज है और ये कॉलम का साइज है, ठीक है। जब मैं लिखूंगी इंट ए 35 तो मेमोरी में हमारे पास ए नाम की एक स्पेस बन जाएगी, उसके अंदर होंगे 3 रोज, ये 3 रोज होंगी और कितने होंगे 5 कॉलम 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, सॉरी 4 तक जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। और कॉलम कितने हैं 3 0 1 2। 4 तक क्यों जा रहा है क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो काउंट करें 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 कॉलम बन जाते हैं। इस तरह रोज भी हमारे पास 3 बन जाती हैं। तो इस तरह हम 2D एरे को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि मेमोरी में कोई स्पेस बनाते हैं जिसके अंदर बाद में हम डाटा को होल्ड कर सकेंगे, मैनिपुलेट कर सकेंगे। अगर अब आपने कोई फ्लोट टाइप की एरे बनानी है क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आनी है उसके अंदर, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का क्या मतलब होता है, जैसे 3.5 ये डेसिमल के साथ है, ठीक है, होल नंबर नहीं होते, तो आप यहाँ पे डाटा टाइप लिखते हैं, फिर कोई भी नाम एरे का और आगे रो का साइज कॉलम का साइज। जब आप ये लिखेंगे तो मेमोरी में एक फ्लोटिंग टाइप की एरे बन जाएगी, अपने अंदर फ्लोटिंग डाटा होल्ड कर सकेगी, उसका नाम हाइट होगा, उसके अंदर 8 रोज होंगी 10 कॉलम होंगे, ठीक है। इसके अंदर इस 0 से शुरू होगी और 7 तक रोज जाएंगी और 0 से शुरू होके 9 तक कॉलम जाएंगे। 9 तक क्यों जाएंगे क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रही है। 7 तक क्यों जाएगी क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रही है, ठीक है। अब आपने इस एरे तो बना दी, इसके अंदर डाटा डाल लिया, तो डाटा कैसे डालते हैं, मतलब डाटा डालने को आप क्या कहते हैं इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं आप, पहले आपने एरे बनाई और फिर उसके अंदर आपने एरे डाटा डालना है, ठीक है। पहले एरे को, ये क्या हो रहा है, ये एरे डिक्लेयर हो रही है और यहाँ पे इनिशियलाइज हो रही है, इसके अंदर वैल्यूज जा रही हैं। तो जब मैं लिखूंगी इंट ए 34, इससे क्या होगा मेमोरी के अंदर एक एरे बन जाएगी, उसका नाम होगा ए, उसके अंदर 3 रोज होंगी 0 1 2, ठीक है, और कितने कॉलम्स होंगे 4, 0 1 2 3। अब पहले देखें हमारे पास, अब मैंने ये लिखा हुआ है, ओके,
तो जो पहली ब्रैकेट के अंदर चीजें होती है ना, ठीक है, जो भी नंबर्स लिखे हुए ये पहली रो में जाएंगी। ये 45, 66, 39, 72 ये इस तरह जाएंगी। ठीक है, ये कौन सी लोकेशन है? 00 लोकेशन है, ये 01 लोकेशन है, ये 02 लोकेशन है, ये 03 लोकेशन है। ठीक है, जो फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लिख रहे हैं ना, फर्स्ट जो है ये इसमें जाएगा, देन जो नेक्स्ट है वो सेकंड रो में जाएगा, एंड उसके बाद ये इसके अंदर जाएगी, नेक्स्ट रो के अंदर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये कितनी है, 1 2 3, 3 रोज, और इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स। तो ये पहली रो के अंदर जाएगा और उसके चारों कॉलम्स को फिल कर लेगा। नेक्स्ट अगली रो के अंदर जाएगा, चारों कॉलम को फिल कर लेगा। नेक्स्ट अगली रो के अंदर जाएगा जो कि थर्ड रो है, और चारों कॉलम्स को फिल कर लेगा। तो इस तरह आप 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते हैं। आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। मैंने हमने यहाँ पे देखें अलग अलग लाइन के अंदर लिखी हुई थी, आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं लाइक दिस, कि 3 ये हमने सॉरी इन 3 4, और ये एक सिंगल लाइन के अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो हमने ब्रेसेस अलग अलग लगाए हुए हैं हर रो के लिए, इनको हटा भी सकते हैं। तो ठीक है, सारी वैल्यूज को इकट्ठा लिख दिया। तो ये कैसे मैनेज करेगा, इसको पता है कि मेरे अंदर 3 रोज है, 4 कॉलम्स हैं, तो एक रो के अंदर कितनी वैल्यूज जाएंगी, 4। तो ये पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करेगा और 4 वैल्यूज को पिक करके उसके अंदर डाल देगा। नेक्स्ट रो की तरफ आएगा, 4 वैल्यूज को पिक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर कितने हैं, 4 कॉलम है, मैंने हर रो के अंदर 4 वैल्यूज डालनी है, तो 4 वैल्यूज को पिक कर लेगा। फिर अगली रो की तरफ आएगा और 4 वैल्यूज को पिक कर लेगा। तो इनिशियलाइज करने के डिफरेंट वेज होते हैं। ओके, अगर मैं लिखती हूँ फ्लोट वेट 52 और इसके बाद ये वैल्यूज लिखती हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये एक 2 डायमेंशनल एरे जिसका डेटा टाइप है वे फ्लोट, और उसका नाम है वेट, उसके अंदर 5 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। पहली चीज किसके लिए होती है, रोज के लिए, नेक्स्ट चीज होती है कॉलम के लिए। उसको मेमोरी में बना देगा। ठीक है, फिर इसके अंदर वैल्यूज डालना शुरू कर देगा। तो जो पहली कर्ली ब्रैकेट्स में आई हुई है, इसको पता है कि मैंने ये क्या डालनी है, फर्स्ट रो के ऊपर डालनी है, ये एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो है, ये इधर डाल देगा 3.40, और यहाँ पे ये डाल देगा 2.75। ठीक है, फिर ये इसको पता है कि मेरे पास 2 ही कॉलम है, तो जो नेक्स्ट चीजें हैं ये अगली रो के लिए हैं, फिर उनको यहाँ पे पुट करेगा, फिर अगली रो में पुट करेगा, फिर अगली रो में पुट करेगा, एंड देन अगली रो में पुट करेगा। इस तरह 5 रोज हमारे पास 0 1 2 3 4 फुल फिल हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 2 0 1। याद रखें कि एरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एरे 2D एरे क्या होती है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिफरेंट वेज हैं, ये हमने आपको आज बता दिया है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम प्रोग्राम्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी है और थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मज़े का और आसान भी है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो ये आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें इसकी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।